बिजनेस बहुत सिंपल है, बिजनेसमैन उसको बहुत टफ बनाता है। आप देखिए एक फ्रूट, हमें फ्रूट्स चाहिए पर हम फ्रूट के ऊपर पानी नहीं डालते हैं, हम रूट्स पे पानी डालते हैं क्यों? हमें पता है कि फ्रूट्स तो आएगा। बट जब बिजनेस में होते हैं ना तो ये फ्रूट के पीछे भागते हैं, ट्रू, जो है प्रॉफिट्स। बट ये प्रॉफिट्स कैसे आएगा जब तक वो एक बीज नहीं बोया जाता। दैट बीज इज द बिग विजन ऑफ द कंपनी। मेरे गोल्स क्या है, मेरा विजन क्या है, इज द एफर्ट। एग्जैक्टली। हम आज एफर्ट्स डालने वाले हो, किस चीज के लिए डालने वाले? तो यहाँ से आता है फंडामेंटल्स की बातें। और पेड़ है, अपना नेचर बहुत सारी चीजें सिखा के जाता है और सिखा भी देता है आज के लाइफ में कि एक बीज आप बो दो, सही वाला बीज बो दो, उसको राइट वे में केयर करो तो उसके ऊपर रूट्स निकलते हैं। ट्रू। ये रूट्स है आपके एचआर के गोल्स, ये रूट्स है आपके पूरे फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, ये रूट्स है आपके गाइडिंग हैंड्स। ट्रू। फिर निकल के आता है उसमें से एक ट्रंक। ये बड़ा ट्रंक वो है जो होता है आपका ऑपरेशंस, जो उसको पूरा मजबूत करके रखता है। ट्रू। और इसके साथ ही इसको और मजबूत करने के लिए हमारे लीगल सपोर्ट, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल प्लानिंग आप कहिए। ट्रू। और बाद में जो ब्रांचेस आते हैं, जो स्प्रेड होते हैं, वो है आपके सेल्स और आपके मार्केटिंग। ट्रू। और फिर आता है एक छोटा सा फूल और आता है प्रॉफिट। सो ट्रू, सो ट्रू। बट जो आपने स्टार्टिंग वाली बात कही ना कि सीड इज द विजन एंड वाटर इज द एफर्ट। जब हम कोई भी बीज लगाते हैं तो हमें बिलीव होता है, तो वो भी एक चीज हमें मिस नहीं करनी है इसमें। Absolutely, कि बिलीव इज इम्पोर्टेंट। कि वो जब हम बीज लगाते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ जरूर आएगा, वो एक दिन में नहीं आता, 2 दिन में नहीं आता, 10 दिन में नहीं आता, बट हम वाटर देते रहते हैं, हम एफर्ट्स डालते रहते हैं। वैसे ही बिजनेस में आप देखिए ना, एब्सोल्युटली राइट है। आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। आप देखिए कुछ साल यानी 10 साल पहले कि अगर कोई बिजनेस इंडिया में है और 5 साल के ऊपर काम कर रही है, सस्टेनेबल है, प्रॉफिट्स नोट डाउन कर रही है, दैट मीन्स द बिजनेस इज गुड। वो मार्केट कंपटीशन को सस्टेन कर रही है। आज की स्टैटिस्टिक्स ये है कि अगर बिजनेस 1 साल के ऊपर चले, 2 साल के ऊपर चले तो बहुत बड़ी बात है। दैट कंपटीशन इज सो कट थ्रोट। एंड यहाँ पे अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, वो बीज सही नहीं है, उसके ऊपर बिलीफ सही नहीं है, होता है कोई 1-2 महीना 3 महीना हमें पैसे नहीं दिखते बिजनेस में। और ये बिलीफ सिस्टम ही है जो हमको उसको सेट करके रखता है। रुकावट के लिए खेत है, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो अगले हफ्ते के पॉडकास्ट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ डालिए ताकि हमारी टीम हर हफ्ते इम्प्रूव करती जाए और आप तक पहुंचाए अब तक का हमारा बेस्ट पॉडकास्ट। ट्रू। मेरे पापा तो हमेशा कहते हैं 1-2 महीना नहीं, करीबन शुरू के 5 साल तो आप बिजनेस में कभी सोचो भी मत कि आप प्रॉफिट कमाओगे। बट अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा इस माइंडसेट से शुरू करना चाहिए, जो मेरे पापा ने मुझे उनका लिमिटेड नॉलेज से ज्ञान दिया। बट वो हमेशा ऐसे ही चलते चलते ऐसे एडवाइस देते जाते हैं। तो ही सेड कि 5 साल तक अभी कुछ मत सोचना, वो सिर्फ काम कहीं ना जीत अभी ना बहुत सारे यंग जनरेशन को भी ये जानना बहुत जरूरी है। जो हमारे 2 जनरेशन पहले वाले जो लोग बोल के गए हैं ना, ये सही बात है। ट्रू। और कहीं ना कहीं हम ये सीख ही रहे हैं आज। दैट बैक टू बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एंड लाइफ भारत में आ रहा है वापस। आपने कहा कि बहुत अच्छी टीम होगी, वो पेड़ का जो तना है वो ऑटोमेशन से बनता है, वो जब आप अपने कंपनी के ऑपरेशंस को सेट करते हैं उनसे बनता है। और वो कहीं ना कहीं जो नीचे रूट बन रही है वो आपकी टीम है, टीम के मेंबर्स हैं। सो वो रूट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक अच्छे मेंबर चाहिए जी। अब एक बिजनेस ओनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक स्किल्ड जो एम्प्लॉय है वो लेने जाता है तो वो इतना चार्ज करते हैं कि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और या तो फिर वो लोग जाते हैं कि हाँ हम अनस्किल्ड ले लेते हैं, थोड़ा सा स्किल करेंगे, पर अनस्किल्ड को जैसे ही थोड़ा सा ट्रेन करते हैं वो फिर या तो ज़्यादा सैलरी डिमांड करता है या तो वो वहाँ से जाने लगता है। सो कैसे एक बिजनेस एक
अच्छे टैलेंट को अपनी कंपनी में रिटेन कर सकता है जी, या लेके आ सकता है। वेरी नाइस। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे ये लेके जाता है पॉइंट। मैं ना एक ट्रेनिंग ले रहा था एक कंपनी में, एंड सारे मैनेजर्स थे वहाँ पे, और उनको ना बहुत पुरानी दूरदर्शन की एक है ना एड क्लिप बताई। एक एड क्लिप आती थी दूरदर्शन पे बहुत साल पहले। वो एड क्लिप है कि एक बहुत बड़ा पेड़, बहुत अच्छा पेड़ है, और ना एक बंदा आता है उसको तोड़ने के लिए। तो वहाँ पे सारे जो लोग हैं ना वो पेड़ को पकड़ के खड़े रहते हैं ताकि वो पेड़ को बचाए। तो ये मैंने इतना सा छोटा सा क्लिप दिखा दिया, और मैंने बाकी लोगों को पूछा ये क्या है। तो उसमें से एक बंदे ने कहा कि थैंक यू सो मच सर, मुझे पता चला कि ये मेरे टीम मेंबर्स हैं, ये मेरे साथ कंपनी की पेड़ को बचा रहे हैं। सो ये कल्चर, ये वैल्यूज, ये तभी इनग्रेन होते हैं जब हम राइट तरीके से बंदे को ऑनबोर्ड भी करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती डेस्परेशन पे है। मैंने ऐसे बिजनेस ओनर्स को देखा कि मैंने क्वेश्चंस किए कि आप ये बंदे को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आपने इनको हायर क्यों किया। तो उनका सवाल का जवाब बहुत डायरेक्ट आ जाता है। वो टाइम पे मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे कंपटीशन को बीट करना था, मुझे बेस्ट वाला बंदा चाहिए था मेरे वो डिपार्टमेंट में। मैंने कहा इनको ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस क्या था, तो वहाँ पे प्रोसेस नहीं है। वहाँ पे उनके साथ इंडक्शन सही से नहीं हुआ। तो जब बंदा आ जाता है, ही इज सीइंग द मनी, 20% हाइक मिल रही है, 30% हाइक मिल रही है, चलो मैं आता हूँ। एंड नाउ दिस पर्सन इज कमिंग विद द एक्सपर्टीज, द CEO और द अदर डिपार्टमेंट हेड सी हिम एज अ एक्सपर्टीज। तो ये बंदे में भी वो वैसे वाला एटीट्यूड आ जाता है, यार मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा, आग लगा दूंगा, फोड़ दूंगा। और उसको वैसे वहाँ पे पोजीशन मिल जाती है। पोजीशन मिल गई, थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया, द डिमांड स्टार्ट्स। और ये डिमांड इसके लिए स्टार्ट होती है क्योंकि इंडक्शन सही से नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम यही है, आप कल्चर सेट करो, वैल्यू सिस्टम सेट करो, और ये करना है CEO को, कोई नहीं करता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद आया और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक बेस्ट पॉडकास्ट पहुंचाती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो अगले पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। लाइक बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।